होमो हीडलबर्गेंसिस एक विलुप्त प्रजाति या पुरातन मानव की उप प्रजाति है जो मध्य प्लेस्टोसिन के दौरान अस्तित्व में थी। इसे 1950 में एचडिस इरेक्टस की उप प्रजाति के रूप में एचजोई के रूप में शामिल किया गया था हीडलबर्गेंसिस, लेकिन सदी के अंत तक इसे अधिक व्यापक रूप से अपनी प्रजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया था। इस बात पर बहस चल रही है कि क्या एच. हीडलबर्गेंसिस को केवल यूरोप तक ही सीमित रखा जाए या अफ्रीकी और एशियाई नमूनों को भी इसमें शामिल किया जाए, और यह प्रकार के नमूने के जबड़े की हड्डी होने से और भी भ्रमित हो जाता है क्योंकि जबड़े की हड्डियों में कुछ नैदानिक लक्षण होते हैं। बीच इस प्रकार इस बात पर बहस चल रही है कि क्या इनमें से कुछ नमूनों को उनकी अपनी प्रजाति या एच. इरेक्टस की उपप्रजाति में विभाजित किया जा सकता है। क्योंकि वर्गीकरण इतना विवादित है, मध्य प्लेस्टोसिन को अक्सर बीच में गड़बड़ी कहा जाता है। एच. हीडलबर्गेंसिस को एक कालानुक्रमिक प्रजाति माना जाता है जो एच. इरेक्टस, कभी कभी एच. एर्गस भी कहा जाता है, कि अफ्रीकी रूप से विकसित हुई है। परंपरा के अनुसार एच. हीडलबर्गेंसिस को आधुनिक मनुष्यों एच. सेपियंस या एच. एस. सेपियंस और निएंडरथल एच. निएंडरथेलेंसिस या एच. एस. निएंडरथेलेंसिस के बीच सबसे हालिया सामान्य पूर्वज के रूप में रखा गया है। एच. हीडलबर्गेंसिस को सौंपे गए कई नमूने संभवतः आधुनिक मानव निएंडरथल विभाजन के बाद भी अस्तित्व में थे। मध्य प्लेस्टोसिन में मस्तिष्क का आकार औसतन लगभग 1200 घन सेंटीमीटर सीसी था, जो आधुनिक मनुष्यों के बराबर था। मध्य प्लेस्टोसिन में ऊंचाई का अनुमान केवल 3 इलाकों के अवशेषों के आधार पर लगाया जा सकता है। सिमा डे लॉस ह्यूसोस, स्पेन, पुरुषों के लिए 869.5 सेमी, 5 फीट 7 इंच और महिलाओं के लिए 857.7 सेमी, 5 फीट 2 इंच। जिन्यूशान, चीन की एक महिला के लिए 165 सेमी, 5 फीट 5 इंच और काब्वे, झाम्बिया से एक नमूने के लिए 161.2 सेमी, 5 फीट 11 इंच, लगभग आधुनिक मनुष्यों के समान। निएंडरथल की तरह उनकी छाती चौड़ी थी और कुल मिलाकर वे मजबूत थे। अफ्रीका और यूरोप के मध्य प्लेस्टोसिन में लेट एचुलियन तकनीक का आगमन हुआ, जो पहले और समकालीन एच. इरेक्टस से अलग थी और संभवतः बढ़ती बुद्धिमत्ता से उत्पन्न हुई थी। 400,000 साल पहले आग संभवतः दैनिक जीवन का एक अभिन्न अंग बन गई थी, और यह मोटे तौर पर यूरोप के अधिक स्थायी और व्यापक कब्जे, 45 डिग्री उत्तर से ऊपर और भाले बनाने के लिए हेफ्टिंग तकनीक की उपस्थिति के साथ मेल खाता है। एच. हीडलबर्गेंसिस समन्वित शिकार रणनीतियों को अंजाम देने में सक्षम हो सकते हैं, और परिणाम स्वरूप ऐसा लगता है कि उनकी मांस पर निर्भरता अधिक थी।